हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। उससे पहले अपन प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखे, जो कि बहुत जरूरी है अपन के लिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। किसकी बात चल रही है? किरण की बात चल रही है, ठीक है। तो आपतन कोण के उस मान को जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देखिए, इसको समझते हैं अपन क्रांतिक कोण को चित्र के माध्यम से। ये अपनी एक अपवर्तक सतह है। कांच ले लेते हैं, जो कि माध्यम को अलग कर रही है, ठीक है। यहां से अपन की कोई प्रकाश की किरण आई। इसके साथ दो घटनाएं घटित होती है। एक तो ये वापस उसी माध्यम में लौट है, जिसे अपन अपवर्तन बोलते हैं। ये इसका अभिलंब, या ये किरण दूसरे माध्यम में लौट है, ठीक है। तो ये कहलाता है अपन का अपवर्तन, और ये कहलाता है अपन का परावर्तन। ये आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये कोण आई और ये कोण आर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब घटना अपन की अपवर्तन की हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि किरण अपन के विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, ठीक है। लेकिन अपन के क्रांतिक कोण के लिए जो नियम है, वो सघन से विरल में जानी चाहिए अपन की। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यह अपन की एक अपवर्तक सतह है, ठीक है। यह अभिलंब, ये विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। तो देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे सघन माध्यम से किरण निकली, ठीक है। और ये किरण निकलकर अगर ये पृष्ठ के समानांतर हो गई है, किसके समानांतर हो गई है? ये पृष्ठ के समानांतर अगर एक किरण हो गई है, ठीक है, तो इसने अभिलंब के साथ कितना कोण बनाया? 90 डिग्री का। तो जिस कोण पर ये पृष्ठ के समानांतर हो गई, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो यहां पर सी क्या है? क्रांतिक कोण। यही इसकी परिभाषा थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे क्या होता है कि अपन के पास वापिस यही पृष्ठ है, यह विलंब, ये विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। किरण सघन से विरल में जा रही है, ठीक है। अब अपन ने यहां पर क्रांतिक कोण से ज्यादा का कोण बनाया, मतलब जो अपन का अपवर्तक कोण है, ठीक है। ये कोण अपन का जो आई है, आपतित कोण, ये ज्यादा है किससे? क्रांतिक कोण से, ठीक है। तो ये किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। इससे इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए अपन के पास, कि वो कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपतन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रांतिक कोण से, जब जाके ये वापिस उसी माध्यम में लौट आए। तो यहां पर अपन ने समझा क्रांतिक कोण के बारे में, पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में,
ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं और संबंध को स्थापित करते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं और देखते हैं संबंध क्या होता है। तो देखिए स्नेल के नियम से अपन जानते हैं जी म्यू ए बराबर कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर अपन ने चित्र में लिया है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, कांच, और ये क्या है, वायु। मतलब जो अपना सघन माध्यम है ये कांच है और अपना विरल माध्यम क्या है, वायु है। तो यहाँ पर अपन सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब देखिए आपन की जो क्रांतिक कोण की जो यहाँ पर स्थिति थी, ठीक है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पर देखते हैं कि वो आई बराबर किसके होना चाहिए, सी के, क्रांतिक कोण के। ये क्रांतिक कोण, तो यहाँ पर आर, ठीक है, अपवर्तक कोण किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिखते हैं जी म्यू ए बराबर साइन सी बटे साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा जी म्यू ए बराबर साइन सी, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर अपन ने सापेक्षिक अपवर्तनांक लिया, किसके सापेक्ष लिया, अपन ने कांच के सापेक्ष लिया। लेकिन अगर अपन वायु के सापेक्ष लेना चाहे तो अपन इसको लिख सकते हैं जी म्यू ए बराबर 1 बटे ए म्यू जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके मान को रखते हैं, 1 बटे ए म्यू जी बराबर साइन सी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये क्या है यहाँ पर, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए म्यू जी बराबर 1 बटे साइन सी के। तो यही होता है अपन का यहाँ पर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध, ठीक है। यहाँ पर अपन ने सापेक्षिक अपवर्तनांक के रूप में बात की। जनरली अगर अपन यहाँ पर वायु लेते हैं और दूसरा कोई माध्यम ले लेते हैं तो ये होता है म्यू बराबर 1 बटा साइन सी। सामान्यता पर इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों वायु और एक कोई माध्यम हो, दोनों अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।